भारतीय महिलाओं को परपंच करने की बहुत गंभीर बीमारी होती है। तो बेसिकली इस परपंच के अंतर्गत फलाने का लड़का रात 12 बजे तक क्लब में घूमता है, फलाने की बिटिया बाजार में जींस टॉप पहन के घूमती है, फलाने की लड़की का चक्कर फलाने के लड़के के साथ है। ये सब परपंच के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि इनके खुद के बच्चे कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी ये सारी हरकतें करते हैं, लेकिन भाई खुद का कौन देखता है। खैर, ये सारा परपंच महिलाओं को इतना पसंद है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये बात पता चल गई इंडियन टीवी सीरियल बनाने वालों को, और उन्होंने बना दिए इंडियन टीवी सीरियल, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा बिना सर पैर की कहानी, कुछ इलॉजिकल किस्से और ढेर सारा बैकग्राउंड म्यूजिक। चलिए बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की इसमें जब तक अक्षरा थी तब तक सीरियल बहुत बेस्ट था। उसके बाद का मैंने देखा नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन एक चीज तो मैं समझ गया, अक्षरा बहुत अमीर थी और मैं सोचता था कि अमीर आदमी कभी दुखी नहीं होते, हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन इस सीरियल ने मेरी इस बात को भी गलत साबित कर दिया। बेचारी अक्षरा जब तक जिंदा रही दुखी ही रही। मैंने उस सीरियल में देख लिया। देखो, शादी करके आई, बेचारी घर से निकाल दी गई, मतलब शादी करके आई उसके कुछ दिन बाद, उसके बाद वो वापस आई तो खिटपिट चलती रही। उसके बाद नक्श पैदा हुआ। जैसे ही नक्श पैदा हुआ नैतिक कोमा में चले गए। अब नैतिक कोमा में चले गए तो शायद 4-5 साल तक वो कोमा में रहे। तो जब तक नैतिक कोमा में रहे तब तक बेचारी बहुत दुखी रही, नो डाउट। अब जैसे ही नैतिक ठीक हुए 4-5 साल के बाद, उसके बाद थोड़ा बहुत सीरियल आगे बढ़ा, ऐसे ही खिटपिट और अनबन होती रही एक दूसरे से। तो मतलब उसमें भी कोई खुशी वाला माहौल कभी बना नहीं, और ऐसे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही थी कि उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। अब बेचारी फिर से दुखी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, थोड़ा बहुत मामला आगे बढ़ा, सब कुछ ठीक हो ही रहा था, दादाजी की डेथ हो गई और बेचारी घर से भी निकाल दी गई। अब लगभग 10 साल वो केप टाउन में रही, और जब तक केप टाउन में रही तो तब तक बेचारी दुखी ही रही, क्योंकि जो बंदा घर से निकाल दिया जाएगा वो खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए जब तक केप टाउन में रही तब तक भी दुखी रही। उसके बाद केप टाउन से किसी भी तरह से वो आई, नक्श ने सब कुछ ठीक ठाक किया और वो अपने घर में रह रही थी, सब कुछ ठीक था। नायरा घर छोड़ के चली गई। अब नायरा भी 4-5 साल बाहर रही, तब तक बेचारी दुखी रही। उसके बाद नायरा वापस आई, खिटपिट हुई, थोड़ा बहुत सीरियल आगे बढ़ा, उसके बाद बेचारी की डेथ हो गई। मतलब बेचारी जब तक जिंदा रही बस दुखी रही। और ये सब कहानी जो मैं शॉर्टकट में बता गया हूँ, ये सब कहानी को लगभग 9 से 10 साल लग गए हैं। लेकिन अक्षरा की कहानी जब तक रही तब तक आप सीरियल में बस दुखी ही रहोगे। देखो, मैं एक बार फिर से शॉर्टकट में समझाता हूँ। अक्षरा शादी करके आई, उसके बाद जब नक्श पैदा हुआ तो नैतिक कोमा में चले गए, तो वो 4 साल दुखी रही। उसके बाद नैतिक ठीक हुए तो उसकी सास की बीच में डेथ हो गई। उसके बाद सब ठीक ठाक हुआ तो उसके दादाजी की डेथ हो गई और उसे घर से निकाल दिया गया 10 साल के लिए। फिर बेचारी दुखी रही। उसके बाद घर आई, उसके बाद नायरा घर छोड़ के चली गई 5 साल के लिए, तब बेचारी दुखी रही। फिर नायरा घर आई तो उसकी डेथ हो गई। मतलब पूरे सीरियल में अक्षरा दुखी रही, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और जब अक्षरा दुखी रही है तो भाई व्यूअर्स कैसे सुखी रह सकते हैं। सीरियल में जो दिखाया जाएगा, सीरियल में दुख दिखाया जाएगा तो हम लोग दुखी ही तो होंगे। रियल लाइफ में किसी चंपू इंसान को अगर एक अच्छा वक्ता बनना हो, स्मार्ट बंदा बनना हो एंड इंग्लिश का स्पीकर बनना हो तो उसे मिनिमम 5 साल लग जाएंगे। लेकिन भाई साहब कुछ इंडियन टीवी सीरियल हैं जिनमें वो एक साल में ही भाई साहब चंपू से आपको स्मार्ट बना रहे हैं। मेरे दोस्त हैं गाँव के, ये बिरजू, कमलेश, राजू, इनकी पूरी स्कूल लाइफ हो गई, कॉलेज लाइफ हो गई, ये आज भी देहाती के देहाती हैं। जबकि स्कूल में आपको इंग्लिश भी सिखाई जाती है, मैनर भी सिखाए जाते हैं, बावजूद उसके ये देहाती के देहाती हैं आज भी। लेकिन भाई साहब सीरियल्स में पता नहीं क्या ही है। मतलब आप एक साल में उसका थोड़ा सा फास्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे और भाई साहब वो एकदम से स्मार्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को साथ निभाना साथिया सीरियल के ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप साथ निभाना साथिया सीरियल बनाने वालों के लिए ये कहना चाहेंगे, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। गोपी बहू अनपढ़ थी क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई, कोई बात नहीं जी। लेकिन उसकी शादी हो जाने के बाद उसके घर वाले यानी कि उसकी ससुराल वाले डिसाइड करते हैं कि हम गोपी को पढ़ाएंगे। और कितना क्या पढ़ाएंगे, 1 साल पढ़ा देंगे, वो भी नर्सरी। वाह! बट क्या आपको पता है कि नर्सरी की कक्षा में उसे क्या पढ़ाया गया वो तो मुझे नहीं पता। बट उसके एग्जाम में पता है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसके एग्जाम में भाई नर्सरी के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, निबंध लिखो, मरुस्थल में कौन सा पौधा उगता है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं उसके नर्सरी के पेपर में। और सिर्फ 1 साल पढ़ाई करने के बाद उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आने लगी, वो स्मार्ट भी हो गई। मतलब यार उसे क्या पढ़ा दिया गया नर्सरी में। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक बार क्या होता है, गोपी को घर से निकाल दिया जाता है और उसके बाद घर से निकालने के अचानक से 5 या 6 साल के बाद एकदम से सीरियल कट जाता है। अब पता है मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ गोपी किसी स्कूल में टीचर बन चुकी है। भाई साहब, ये कौन सा स्कूल है जिसमें किसी भी इंसान को टीचर बना दे रहे हैं? नहीं माना कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी, बट उसको टीचर किसने बना दिया उस स्कूल में? गोपी जब उस स्कूल में टीचर बनने के लिए गई होगी तो उसने क्या दस्तावेज दिए होंगे? वही नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड, या फिर उसने साथ में बताया था कि मुझे नर्सरी में ही निबंध लिखना और मरुस्थल में कौन सा पौधा उगता है, इस तरह की कठिन चीजें पढ़ा दी गई हैं, जिस वजह से उसे उस स्कूल का टीचर बना दिया गया। नहीं माना कि गोपी को नर्सरी में थोड़ी बहुत कठिन चीजें पढ़ाई गई थी, इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि वो किसी स्कूल में जाके टीचर बन सकती है। कुछ भी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो नए ही होगे क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर्स जो है मेरे, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर देना।